करती रही। तो जज साहब ने ईडी के जो अटैचमेंट थे उसको लिफ्ट करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और तीसरा आर्डर उसमें ये था कि जो एसए कॉलोनी में जब मैं जाकर हमारे लैंडों पे नाप करते हुए और हमारे मार्किंग जहां पर हैं वहां पर मैंने बोर्ड लगाया था कि एज पर सुप्रीम कोर्ट आर्डर जो है ये प्रॉपर्टी को मैं सेल कर रही हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो प्रॉपर्टी एक अच्छी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी है, बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है, उस पर मैंने बोर्ड लगाया। तो अब होता है ना, पीछे से प्रेशर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, ये सब बातें मैं बताने की जरूरत नहीं, समझदार लोग जो है समझ जाते हैं। तो फौरन दूसरे दिन जाकर जो है गोलकोंडा पीएस में मेरे ऊपर जो है कंप्लेंट कर दिया गया कि इसने ट्रस्ट पास किया है। जब मैं मेरी लैंड में जा रही हूँ, मेरी लैंड पे बोर्ड लगा रही हूँ, तो मैं ट्रेसपास कैसे कर सकती हूँ? तो एक एफआईआर कर दिया गया। वो भी जज साहब के सामने आर्ग्यूमेंट किए। तो माशाल्लाह मैं सुन रही थी कि जज साहब ने ये कहा कि एफआईआर करने वालों के करने के सिवा और कोई काम नहीं है और मैं इस एफआईआर को स्टे कर रहा हूँ। सुबहान अल्लाह, ये भी हमारे लिए जो है बहुत ही बड़ी जीत है कि जब बोर्ड लगाया जाए उस बोर्ड के ऊपर एफआईआर हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो ये एक सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए बहुत ही बड़ी जीत थी। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जब वो लिस्ट देखकर और जज साहब ने ये बात बताई कि 400 करोड़ की मांग थी, 641 करोड़ के सोर्सेस जो है फंड ऑफ प्रूफ जो है शो कर दिया है, एनफ है, बस है, अब और कुछ नहीं चाहिए। तो ये कह दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए बहुत ही बड़ी जीत है। और खास कर से ईडी की जो अटैचमेंट है जिसको लिफ्ट करने की जिम्मेदारी जज साहब ने अपने ऊपर खुद ले लिया है और कहीं पर कोई जिम्मेदारी नहीं छोड़ी है, ताकि तुम्हारे कोई भी बैयर आके खरीदे तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल ही, हम जिम्मेदारी। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का कंटेम्प्ट कहीं भी कोई नहीं कर सकते, ना रजिस्ट्रार ना ऑफिसर, कोई भी नहीं कर सकते। तो आज तक जो हालात चल रहे थे वो हालात ये थे कि सारे चीज़ों को बंद रख के मुझे कहा जाता था कि ये काम करो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अकाउंट डीफ्रीज हुए, जिसमें जितने भी इन्वेस्टर को, जितने भी कस्टमर को मैं दे सकती थी, मैंने पेमेंट किया है। अब आगे इंशाअल्लाह मैं कंटिन्यू, जो हमारे मेंबर ही, जो मेरी फैमिली है, मैं सैल्यूट करती हूँ आप सबको कि ऐसी हालत में आपने कंटिन्यू करके मेरी हिम्मत और अफजाई को बढ़ा दिए। अब मैं आज यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं, जो लोग कंटिन्यू किए ही, इस हालत में जब वेरिफिकेशन करेंगे, अगर वो कहीं भी एजेंसियों में नहीं गए ही, कहीं भी एफआईआरों में उनका लिस्ट नहीं है, तो इंशाअल्लाह अब वो सारी जिंदगी हीरा ग्रुप के साथ रहेंगे, उनको कोई भी नहीं